हेलो एवरीवन, आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो क्लास 8 की बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम देखेंगे। इस बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 8 क्लास के अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल से या हायर क्लासेस की बात नहीं कर रहे, हम छोटे लेवल की क्लास 8 के लेवल की बात करेंगे। तो आज हम एक एक चीज़ जो बताने वाले हैं बहुत स्टेप टू स्टेप वो छोटी क्लासेस 8 क्लास के लेवल से बताएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है? P/Q, N/D, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी तरह से करेंगे। अब यदि एक क्वेश्चन हम देखें और आपसे बोल दिया गया कि इसका क्या करिए, फाइंड आउट करिए कि इसकी जो वैल्यू है दोनों इक्वल है या नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी है। जैसे हमारे पास दे दिया 2/3, कितना दिया? 2/3, 5/4 इसके साथ इक्वल 5/3 माइनस 5/4 माइनस 2/3। आपसे बोल दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है? क्या ये दोनों इक्वल है, ये आपको बताना है। तो इन दोनों के इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यदि मैं इसका एलएचएस ले लेता हूँ, क्या है एलएचएस? 2/3 5/4। एक तरीका एलसीएम लेने का क्या होता है? इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ और नीचे वाले डिजिट का मल्टीप्लाई। क्या होता है? एक तरीका क्या हो जाता है, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इस 4 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 3 के साथ, और नीचे जो दोनों चीजें होती है वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। या फिर दोनों का एलसीएम निकालते हैं, वो तरीका भी होता है। एक आध क्वेश्चन में वो भी बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम ऐसे करके देखें। 2 × 4, या 4 की टेबल 2 तक बोलेंगे, 2 की टेबल 4 तक बोलेंगे। तो 2 4 जा कितने होते हैं? 8, और 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। ओके, अब बताइए 8 में से यदि 15 को माइनस किया जाए तो हमारे पास कितना बचेगा? 7/12। ये हमने एक एलएचएस निकाला। यदि मैं इसका आरएचएस की बात करें, हम आरएचएस में क्या है? 5/4 माइनस 2/3। सेम प्रोसीजर जो यहाँ यूज़ किए वो यहाँ करेंगे। क्या करना पड़ेगा? 5 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, और 4 का इंटू 3 में। 5 की टेबल कहाँ तक बोलेंगे? 3 तक, या 3 की टेबल कहाँ तक बोलेंगे? 5 तक। 5 3 जा कितने होते हैं? 15, और 4 2 जा 8, और 4 3 जा कितने होते हैं? 12। अब बताइए 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 7/12। तो हमने देखा कि हमारा एलएचएस का कितना आया? 7/12 आया, और आरएचएस का कितना आया? -7/12 आया, और इसका 12/7। तो दोनों चीज़ें इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसका एलएचएस पोर्शन इसके आरएचएस पोर्शन के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन और है, इसका जो इम्पोर्टेंट है 12 जो आपकी एग्जाम है 8 क्लास की, उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लाइन, एक रेक्टेंगुलर लाइन है, मतलब ये रेक्टेंगल जैसा है, ऐसा है ना, ये लेंथ होती है और ये ब्रीथ होती है। इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं हम लोग। उसकी लेंथ कितनी है? 17/2 मीटर, और ब्रीथ चौड़ाई कितनी है? 13/2 मीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है इसका हमको? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है याद है आपको? 2 × L + B होता है। क्या होता है? 2 × L + B। तो इस क्वेश्चन में क्या लें हम लोग? लेट
है ना, लेट करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग। लेंथ कितनी ले लिखी या डायरेक्टली लिख लो, लेंथ कितनी है 17/2 मीटर और ब्रेथ कितनी है 13/2 मीटर। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड क्या होता है 2 × L + B, वेयर L इज लेंथ एंड B इज अ ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, लेंथ कितनी है 17/2 और ये 13/2। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, दोनों का जब बेस सेम होता है तो उसको एक बार ही लिख देते हैं, यहाँ 17 और यहाँ पर 13। जब दोनों चीज़ें एक जैसी होती है तो उसको एक बार लिखते हैं, इधर उधर मल्टीप्लाई करने की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 + 13 ये 0 और ये 30 काय में आएगा ये मीटर, और मीटर के बाद क्या आएगा, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर हो गया। कितना मीटर हो गया 13 मीटर जो होगा उसका पेरीमीटर होगा किसका, रेक्टेंगल का। क्लियर है, आए समझ में क्या आता है, एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसकी लेंथ ये है, इसकी ब्रेथ दे रखी है, आपको पेरीमीटर याद निकालना था तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, तो इसका हमने यूज़ किया और हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। एन एरोप्लेन कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। एक एरोप्लेन है जो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है 1020 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 25/6 आवर, वो 20/6 आवर्स में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा ये निकालना हमको। तो पहले क्या लिखेंगे, आंसर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन कितने घंटे में 1 आवर। 1 घंटे में कितना कवर किया उसने 120 किलोमीटर। ठीक है, नाउ अब कितना निकालना है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है भाई, एरोप्लेन इन कितने का समय में 25/6 आवर्स। अब 1 घंटे में यदि इतना करेगा तो 25/6 आवर्स में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में जितना हुआ उसमें 25/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई किया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको काटना आना चाहिए। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 0। यदि इसको 3 से डिवाइड किया, 3 × 1 = 3 × 1 = 3, 7 = 21। ओके, तो ये हो गया आपका 170 × 25। जब 170 × 25 करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए और आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आना चाहिए 4250। क्या आएगा, किलोमीटर। मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं आता है तो बताइएगा, मल्टीप्लाई भी आपको सिखाएंगे इस बारे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हम देखें, फाइंड करना वैल्यू इसकी क्या आएगी। तो ये एक रेशनल नंबर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना रहता है। कैसे निकालते हैं, 1/2 एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस का इंटू यदि माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, तो ये आ जाएगा -4/3। इसके बाद लगाएंगे एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है
क्या करेंगे, इस 3 का इंटू यहाँ और 7 का इंटू यहाँ, जैसा अभी करा था अपन ने, 3 इंटू 3, 4 इंटू 7 और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 3। ओके, -1/2, 3 3 जा 9, 7 4 जा 21 और 7 3 जा 21। अब बताइए 9 में से 28 को यदि माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? 9 में से यदि 28 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? माइनस में बचेगा, जो भी बचेगा काय में बचेगा? माइनस में। अब 9 में से जाएंगे तो आई थिंक कितना बचेगी, बोलो? 19 और 9 28 हो जाता है। अपॉन में कितना बचा? 21। अब फिर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो -1 का इंटू 21 के साथ और 2 का इंटू किसके साथ करेंगे? 9 की 3 के साथ, और नीचे 2 का इंटू 21 के साथ। इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, नीचे एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? -21, 19 2 जा 38 और अपॉन में 42। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा? -59। कितना आ जाएगा? -59 अपॉन 42। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब एक और इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। देखिए ये एक और नया सिंप्लीफिकेशन, इसमें क्या आ गया? डिवाइड आ गया। तो डिवाइड वाली चीज को जब सोल्व करते हैं तो यहां जहां डिवाइड है उसकी जगह काय का साइन आता है? मल्टीप्लाई का। ओके, और ये जो चीज है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब 5 तो ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा आपका? नीचे साइड आ जाएगा। अब क्या होगा? 1/2 एज इट इज रहेगा, 5 का इंटू करेंगे -5 और 3 2 जा कितने हो जाएंगे? 6। अब देखो अगेन यहाँ फिर वही है, तो यहाँ काय का साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का। चीजें उल्टी हो जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपके पास क्या आएगा? 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरह का सिंप्लीफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा आप। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोला को सोल्व करो इसको, तो सब में क्या लगा है? मल्टीप्लाई लगा है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे। तो देखिए -7/3, देखो यहां पर क्या दे रखा था? 5/4 है ना। यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग। 7/3, यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया? 5/9 2 जा कितने होते हैं? 18। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या इन दोनों में? कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इंटू कर देंगे। 7 5 जा 7 का इंटू 5 में, 3 का इंटू 18 में, 35 अपॉन 54। कितना जाएगा? 35/54। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन जिसको सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे दिया -2/3 इंटू -2/3 प्लस है, साथ में है 3/5 प्लस -5/6। 3/5 प्लस -5/6 सोल्व करना है। तरीका वही होगा, पहले क्या करेंगे? बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास आता है ना, ब्रैकेट को सोल्व करना। पहले देखिए, पहले ये वाला ब्रैकेट या प्लस या माइनस, साइन का आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 5/6। तरीका वही, इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? -2/3 प्लस 3 का इंटू 6 के साथ, 5 का इंटू 5 के साथ, और 5 इंटू कितना हो जाएगा? 6। ये दोनों का मल्टीप्लाई। 2/3 प्लस 6 3 जा 18, 5 5 जा 25 और 6 5 जा कितने होते हैं? 30 होते हैं। -2/3। अब देखिए
18 में से यदि हम 25 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 7, क्या बचता है, लेकिन 7 का आएगा माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है। यहाँ इन दोनों में बड़ी कौन है, 25 बड़ी है, इसलिए साइन माइनस। अब क्या लगा है, प्लस और माइनस। प्लस का इंटू माइनस के साथ करते हैं तो चीज़ें हो जाती है माइनस में अपॉन 30। अब देखो यहाँ तरीका, इसका एलसीएम क्या है, दोनों संख्याएं को हम इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 3 और 30 का निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 से होगा नहीं, यहाँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। अब कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर कैसे करेंगे 5 से। तो हम देखते हैं एलसीएम कितना आता है, 2 × 3 × 5 कितना है एलसीएम 30। यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 30। अब इस 30 से आगे कैसे बढ़ेंगे, एलसीएम को कैसे सोल्व किया जाएगा, तो देखिए यहाँ -2 लिखा है इंटू, अब इस 3 की टेबल ऐसे बोलेंगे 30 तक जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 6 से 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। 3 10 जा कितने होते हैं 30 होते हैं। माइनस लगा है, 7 लिखा है। अब 30 से यदि 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 1 टाइम। क्या हो जाएगा -20 -7 अपॉन 30। दोनों का इंटू कर दो, 27 अपॉन 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -27 अपॉन 30। चाहो तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करो, यहाँ भी 3 से डिवाइड। 3 9 जा और 3 10 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा -9 अपॉन 10। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है -4 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, 15 अपॉन 16, -14 अपॉन 9। इसको सोल्व करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 5 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 14 अपॉन 9। यू नो माइनस, इन दोनों का माइनस और ये माइनस का इंटू यदि माइनस के साथ करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब यदि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, 15 अपॉन 16 और 14 अपॉन 9। अब हमें टेबल आना चाहिए, है ना। देखो कैसे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब बताओ क्या बचा है इसमें, खाली ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2। यही इसका आंसर है। आपको खाली याद होना चाहिए कि हमने क्या किया। क्लियर है, जो मैंने करा है इसको बार बार एक बार रिपीट करके देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ से क्या चीज़ मैंने काटी, पर करना आपको है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लें हम, 3 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 21 प्लस 5 अपॉन 22। आपसे बोला सोल्व करो, तो हम क्या करें, कोई भी दो चीज़ लेके सोल्व कर लें या ऐसी चीज़ ले लें कि जो कहीं ना कहीं उसकी टेबल में आना चाहिए। तो देखो 7 की टेबल में 21 आता है, तो इनको हम पास ले लेंगे और इसको पास ले लेंगे। इससे क्या होगा, उसको सोल्व करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए क्या होगा, जस्ट मिनट। तो देखिए जब हमने 7 का मल्टीप्लाई वाली चीज़ को पास ले लिया, तो देखिए 3 अपॉन 7 पास में कौन आया गया, -8 अपॉन 21 और यहाँ देखिए 6 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 22। जब इनको हमने देखा तो देखिए 3 अपॉन 7 प्लस माइनस
माइनस 8/21। यहाँ देखिए अपन चाहें तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव बाद में लिख लेते हैं। मतलब 5/22 पहले लिख लो प्लस माइनस 6/11 लिख लेते हैं। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव वाली चीज़ में आपको समस्या नहीं होगी। प्लस माइनस माइनस, अब देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा 21। क्यों आएगा? क्योंकि 7 की टेबल में भी 21 आता है, 21 की टेबल में भी 21 आता है। अब ऊपर कौन है 3, 7 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 3 बार, 7 3 जा और 8, 21 बन जा 21। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम 22। क्यों? क्योंकि 11 की टेबल में भी आता है और ये एज इट इज उसमें भी है। तो 5 × 1 21 जा 21। और यदि मैं 11 का करूँ तो 11 2 जा 22, 3 3 जा 9 माइनस 8, नीचे कौन 21, 5 माइनस 12/22। ओके, अब क्या हो जाएगा? क्या कर सकते हैं हम? यदि दोनों को देखें तो ऊपर कौन बचा 9 माइनस 8 करेंगे तो 1/21 और 12 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 7/22। अब देखो दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। जब दोनों चीजें एक जैसी नहीं होती तो क्या करेंगे 1 का इंटू 22, 7 का इंटू 21, नीचे हो जाएगा 22 इंटू 21, है ना। अब ये हो गया 22, 7 1 जा 7, 7 4 जा 2 जा 14, 147 और नीचे कौन बचेगा 426, क्योंकि 21 इंटू 22 करेंगे 426 बचेगा। यदि हम इसको 22 को 147 में से माइनस करें, माइनस करना आता है, हम 8 क्लास के बच्चे हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं -125/462। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हमने किया है। एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो जरूर करके देखिएगा। बार बार रिपीट करिएगा वीडियोस को ताकि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। थैंक यू वेरी मच।